हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का एपिसोड 11 देखने वाले हैं जिसका नाम है कुंती। तो आइए देखते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। क्षमा अंगराज, पवित्र अग्नि को निहारने इधर चला आया था। मुझे लगा मैं अकेला हूँ। फिर तो क्षमा पात्र मैं हूं संजय, तुम्हारा एकांत भंग करने के लिए। किंतु इतनी रात गए पूजा, वो भी सूर्य देव की। तुम्हारे लिए रात्रि का अंतिम प्रहर और मेरे लिए भोर का प्रथम। सूर्यदेव से मेरा संबंध वैसा ही है जैसा तुम्हारा महाराज धृतराष्ट्र के साथ। तुम उन्हें युद्ध समाचार देते हो और मैं सूर्य उगा भी नहीं अंगराज। सूर्य डूबता ही कब है संजय जो उगे? वो तो है। वो तो सदा चमकता है, बस उसकी दया दृष्टि बदलती रहती है। जैसे अब अंततः आप पर है सेनापति बनने की शुभकामनाएं अंगराज। अब कुछ विजय समाचार सुना पाऊंगा महाराज को। मेरे नेतृत्व पर इतना विश्वास? मुझे तो सदा से ही था। आपकी योग्यता, आपका नेतृत्व। धन्यवाद संजय, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। अब तुम जाओ, विश्राम करो। कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। शुभ रात्रि पिताजी। अपना कवच और कुंडल भी। मैं इंद्र तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हुआ। ये रही मेरी वास्तविक शक्ति। तुम जिस पर भी ये बाण चलाओगे उसकी मृत्यु निश्चित है। एक आदमी खबर देने के छोड़ो कर्ण, घटोत्कच को मारो। एक आदमी बाण चलाओ। ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय को दिया जा सकता है। तुम क्या हो कर्ण? अब ना तुम्हारा अभेद्य कवच रहा, ना मेरा बाण। अब और क्या बचा? चुनने के लिए मुझे कभी कोई विकल्प मिला ही कहाँ इंद्रदेव? ब्राह्मण का वेश धरकर अपने पुत्र अर्जुन के लिए आपने भी तो धोखे से मेरा कवच लिया। वही है ना जो हर रात तुम्हारे सपनों में आती है और हर बार तुम्हें उसी निर्मलता से छोड़कर चली जाती है। मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ अंगराज कर्ण। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, चित रहना चाहिए। युद्ध समीप है पर मैं शत्रु नहीं हूँ। कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। वो कैसे? क्योंकि जो स्त्री तुमसे यहाँ मिलने आई है वो ना तो शत्रु है, ना ही किसी राज्य की महारानी, न वो कृष्ण की बुआ है और ना ही 5 पांडवों की माँ। वो अपनी हर पहचान छोड़कर तुमसे बस यहाँ मिलने आई है। तो कौन है वो स्त्री जो मुझसे यहाँ मिलने आई है? मैं कुंती हूँ, तुम्हारी माता। कुरुक्षेत्र है। जानती हूँ ये अविश्वसनीय है, पर यही सच तब मैं किशोरावस्था में पग रखी रही थी कि राजकुमारी कुंती, अपनी जिह्वा से कुछ अनुचित मत कहना। मैंने सुना है मुनिवर का क्रोध साक्षात महाकाल का रूप है, इसीलिए तो उनका नाम ऋषि दुर्वासा है। उनका जन्म ही भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। हाँ, और अधिक मीठा भी मत कहना, क्योंकि बनावटी मिठास से तो वो और क्रुद्ध हो जाएंगे। मैं तो शांत ही रहूंगी, कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे नाना,
ऐसा अनर्थ तो कदापि ना करना। पता है ना शकुंतला के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? श्राप, ऋषि दुर्वासा का भयानक श्राप कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा। क्यों? प्रेम की धुन में डूबी वो भी तो ऐसे ही शांत रह गई थी। मुझे नहीं जाना दुर्वासा मुनि के सामने, मुझे मेरे कक्ष में वापस ले चलो। हाँ, ऐसे कैसे? आप राजकुमारी है, उनका स्वागत सत्कार करना आपका कर्तव्य है। हाँ, और आपके पिता महाराज कुंती भोज का आदेश भी है। डरिए मत राजकुमारी, हो सकता है वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए और वरदान दे दे, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं कुंती, तुम राजकन्या हो, मुझे छोड़ो। भगवान भी आ जाए तो भी मत झुकना। पूज्य दुर्वासा ऋषि की सेवा मेरे लिए शिक्षा की साधना बन गई। उनके कठोर स्वभाव की विनम्रता, मंत्रोच्चारण, विचार सब कुछ सीखा। उनकी सेवा मेरे लिए आशीर्वाद जैसी थी। कुंती भोज के द्वार सदा आपके लिए खुले रहेंगे मुनिवर। आशा है मेरी पुत्री के सत्कार से आप संतुष्ट हुए होंगे। और शांत, अब मैं बोलूंगा। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं पुत्री। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, देवता से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहा था ना वरदान मिलेगा। दुर्वासा मुनि वरदान देकर चले तो गए, पर मेरे मन में असंख्य प्रश्न छोड़ गए। मैं मंत्र भूल गई तो? उच्चारण गलत हुआ तो? और मैं विचार कर रही थी कि मंत्र के शब्द क्या थे, और फिर मैंने भूल से मंत्र को उच्चारित कर दिया। ओम सूर्य। ओ मतलब सूर्य देव का नाम लिया। राजकुमारी कुंती, राजकुमारी हो, राजकुमारी। कवच, कुंडल, माथे पर सूर्य सा तेज। सूर्य देव ने तुम्हें तो सुरक्षित कर दिया था, पर मेरा क्या? मैं समाज के प्रश्नों का क्या उत्तर देती? मैं नन्हा सा एक शिशु आपकी गोद में, और आपने मुझे त्याग दिया। सामाजिक दबाव, जग हंसाई का डर, मेरा बालपन जो समझ लो, पर सच तो यही है कि दुर्वासा ऋषि के वरदान से तुम पैदा तो हो गए थे कर्ण, किंतु मेरे राजकुमारी कुंती। अरे रे, कैसे हाथ पकड़ के रखते हैं। ये रही आप। कहाँ अंतर ध्यान हो गई थी? हाँ, फिर कभी ऐसी हंसी टिटोली ना करना। चलिए अब राजमहल वापस चलते हैं, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। चलिए। अर्थात एक दिवस भी आपने मुझे नहीं पाला, और आप कहती हैं कि आप मेरी माँ हैं। तुम जिस संबोधन से चाहो बुला लो, पर बस आज मेरा निवेदन सुन लो। आपने सुना था उस छोटे बच्चे का रुदन, या अनाथ होने का वो तीखा तंज जिसे सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ। संसार आपके सामने मुझे सूत पुत्र कहकर बुलाता रहा, लेकिन आपने नहीं सुना। सुना था पुत्र, सब सुना था। तुम्हारा रोना, तुम्हारा अपमान,
मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था जब सभी क्षत्रिय कुमार अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए एकत्रित हुए थे और तुमने अर्जुन को ललकारा था। आपने पहचान लिया था मुझे? हाँ पुत्र, मैंने नहीं पर एक माँ के हृदय ने अपने पुत्र को हस्तिनापुर के हर भाग से आए प्रजागण, राजघरानों के सदस्य, राजे, सैनिक, गणमान्य नागरिक और आम जनता, अस्त्र एवं शस्त्र कौशल की इस प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है, जहां राज्य के हर कोने से एक क्षत्रिय अपनी युद्ध क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे। मैं पहले प्रतियोगी को आमंत्रित करता हूं, वो योद्धा जिसके पराक्रम को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, जिसके धनुष की ध्वनि अब भी चहुदिशाओं में गूंज रही है, पांडु पुत्र अर्जुन। कौन? अरे मैं कर्ण अर्जुन को तीरंदाजी में चुनौती देता हूँ। मैं कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूँ महाराज। आज्ञा है। मुझे लगता है कि ये चुनौती पूर्णतः अनुपयुक्त और अनावश्यक है। अनावश्यक इसलिए कि निश्चित ही अर्जुन इसे जीतेगा, और अनुपयुक्त इसलिए क्योंकि ये युवक किस वंशावली से है इसका हमें ज्ञात नहीं है। ऐसे ही तो हम किसी को भी राजकुमार के साथ द्वंद्व नहीं करने दे सकते। पहले इसे अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। केवल नाम से क्या होता है? पिता का नाम बताओ युवक। बताओ। जिसे अपने पिता का नाम तक नहीं पता, अब यूं ही उसे इस उच्च कुल की प्रतियोगिता में भाग लेने देंगे? तुम्हारे कवच और कुंडल से मैं जान गई थी कि तुम ही मेरे पुत्र होकर। क्या आप जान गई थी और फिर भी आपने कुछ नहीं किया? पूरे राज्य के सामने? क्या तुम नहीं जानते कि हस्तिनापुर और कुरुवंश के भविष्य के लिए इसका क्या परिणाम होता? और मेरा भविष्य? ओह, क्षमा करें, मैं तो भूल ही गया था। मेरा भविष्य तो आपने पहले से ही पानी में बहा दिया था, और इसीलिए आज ना हस्तिनापुर सुरक्षित है और ना ही कुरुवंश। करने के लिए विवश है, इसीलिए तो आज तुम्हारे पास आई हूँ। जीवन भर में अपने परिचय के लिए तरसता रहा। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, पूरा संसार प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करता रहा, और आप आज मेरे पास आई हैं। उस दिन कहा था आपका ये मातृत्व, जब सबने मुझ में सूत पुत्र देखा। वो तो बस दुर्योधन था जिसने इस सूत पुत्र में भी एक मित्र को देख लिया। याद आया? अरे बताते क्यों नहीं? बोलो, अरे जवाब दो। अधिरथ पुत्र कर्ण हूँ मैं, वो अधिरथ जो तुम्हारे रथ हाँकता है और तुम्हारे अश्व पालता है। उसी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का सूत पुत्र कर्ण हूँ मैं चुप था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे खोखले लिए मुझे लड़। साहस है तो सामना करो इस सूत पुत्र का अर्जुन। हराओ मुझे और तब पहनो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ये पदक। कहो, मैं हस्तिनापुर के राज दुर्योधन आदेश देता हूँ कि इसी क्षण इस अन्याय को समाप्त करो। इन्हें कोई अधिकार नहीं कि ये तुम्हारा अपमान करें। हम दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। मैं गुरुकुल के समय से तुम्हारी वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते आया हूँ।
तुम्हारा परिचय सूत पुत्र नहीं कर्ण, तुम्हारा परिचय महायोद्धा है। नकारता हूं मैं ऊंच नीच के ये नियम, और तुम्हारे साहस, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे सामर्थ्य के लिए मैं अंग राज्य का दायित्व तुम पर सौंपता हूं। मैं आपका आदेश ससम्मान स्वीकारता हूं युवराज। आज से पहले मेरे पास ना तो कोई मित्र था, ना मान, ना सम्मान और ना ही कोई उद्देश्य, किंतु आज मुझे सब मिल गया। मेरा जीवन आज से आपका हुआ युवराज। इसके लिए छोड़ नहीं सकता दुर्योधन। मुझे पता था कि मैंने अपना पुत्र सदा के लिए कौरवों के बीच खो दिया, किंतु मैं शीघ्र समझ गई कि दुर्योधन ने किसी मित्रतावश तुम्हारा सम्मान नहीं किया था। उसने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हें अपनाया था। तुम उसके ऋणी हो गए कर्ण और हमारे शत्रु। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपना लिया। दृष्टि में कौन बड़ा स्वार्थी हुआ देवी? मेरा स्वार्थ छोड़ो, सबके हित का सोचो कर्ण। देखो ये वन, ये नदियां, ये धरती, ये झरने, ये चिड़ियों की चहचहाट, कितना सुंदर है ये सब। पर यदि युद्ध हुआ तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मुझे बस सम्मान की इच्छा थी और वो मुझे दुर्योधन से मिला। दुर्योधन ने यदि अपने हित के लिए मुझे सम्मान दिया तो आप भी तो अपने हित के लिए मेरे पास आई हैं। वो तो है। आप शांति के लिए नहीं, अपने प्रिय पुत्रों के जीवन की भीख मांगने के लिए मेरे पास आई हैं। तुम जो समझ लो कर्ण, मैं तो बस एक माँ का अनुरोध लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। आपने जीवन क्योंकि चाहे मैं जैसी भी हूँ, पर तुम तो कर्ण हो, बड़े हृदय वाले, दृढ़ निश्चयी, दानवीर कर्ण, जिसके द्वार से कोई खाली नहीं जाता। मुझसे मेरी माँ नहीं, राजनीति से प्रेरित एक राजमाता मिलने आई है। मैं आपको सुनूंगा और वचन देता हूँ कि खाली हाथ आपको भी नहीं जाने दूंगा। मांगिए, क्या चाहती हैं आप? मेरे 6 पुत्र। मैं इस युद्ध में अपना एक भी पुत्र खोना नहीं चाहती। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम कर्ण। मेरा हाथ थामो पुत्र, क्षमा कर दो मुझे। तुम ही तो हो जो इस प्रश्न का हल हो। तुम चाहो तो शांति स्थापित हो सकती है और सबको इस भीषण ध्वंस से बचाकर ध्यान करो। आपके 6 पुत्र कभी थे ही नहीं। आपके पास केवल 5 पुत्र थे और मैं वचन देता हूँ कि इस युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा, किंतु इस युद्ध के पश्चात या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। पर कुछ भी हो जाए, आपके 5 पुत्र बने रहेंगे। अरे रे, कैसा था ना यार। मैं तो पूरा खो खाली हाथ गई। नहीं जाने दिया। नहीं जाने 6 मांगे, पास तो रखूंगा। इतनी चिंतित क्यों है बुआ? आज आपका ज्येष्ठ पुत्र सेनापति बन गया है। पर मैं कर्ण से मिली थी जाह्नवी नदी के किनारे, लेकिन उसने मना कर दिया। ये तो उसका अधिकार है बुआ। उसे जीवन भर न के अतिरिक्त मिला ही क्या है। आपसे भी तो उसे निराशा ही हाथ लगी। तो यदि उसने आपका अनुरोध अस्वीकार दिया तो इसमें आश्चर्य क्या है? तुम्हें उसके उत्तर पर अचरज नहीं कृष्ण, तो तुमने मुझे उसके पास भेजा ही क्यों था? हम अपना धर्म निभा रहे हैं बुआ, और वो अपना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता माधव, पर तुम तो परम ज्ञानी हो। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। मेरे पुत्रों के जीवन की रक्षा करो माधव। मैं तुम्हारी बुआ हूँ। जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ बुआ, पर अंततः जो होना है वही होगा। समय अपनी दिशा नहीं बदल सकता, और जिस किनारे लगा उसी किनारे फूल बनकर खिल गया। अब इस प्रकरण को कोई उलट नहीं सकता।
इच्छा मित्र मार नहीं सकते जब वो नहीं चाह सकता। अब यहाँ क्यों आए हो कर्ण? आपका आशीर्वाद लेने। तुम्हें मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता कर्ण? मुझे भले ही ना हो, पर कौरवों के सेना ये वो मिल गया जो तुम चाहते थे, अपना शौर्य दिखाने का अवसर और युद्ध का मैदान। समस्त कुरुक्षेत्र अब तुम्हारा है। कितना विचित्र है ये पितामह, आप गंगा पुत्र भीष्म और मैं सूत पुत्र कर्ण, जबकि मुझे भी गंगा की लहरों ने ही किनारे लगाया था। हम दोनों के गुरु भी वही एक परशुराम, फिर भी जीवन कितने भिन्न। आप देवव्रत से पितामह भीष्म हो गए और मैं सूत पुत्र ही रह गया। मैंने तुम्हें कभी सूत पुत्र नहीं कहा कर्ण। ना कहने से सत्य तो नहीं बदलता ना पितामह। सत्य तो ये है कि मैं तुम्हारे जन्म का सत्य जानता हूँ कर्ण। क्या आप जानते थे? मैंने तुम्हें कभी सूत नहीं समझा। मैं तुमसे क्रुद्ध था पांडवों के प्रति तुम्हारे अनुचित व्यवहार के कारण, पर मेरे स्नेह में तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं थी। स्नेह के ये शब्द अब मुझे प्रभावित नहीं करते। और वैसे भी इस वार्तालाप के लिए अब बहुत देर हो चुकी है पितामह, क्योंकि अब मैंने अपने बलबूते पर वो प्राप्त कर लिया है जो मुझे मिलना चाहिए था। अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों सेनापति हैं, लेकिन इतिहास हमें भिन्नता से याद करेगा। आप जो हर सक्षमता के बाद भी हमारे लिए युद्ध नहीं जीत पाए, और मैं जो हर अक्षमता को हराकर पांडवों को कुरुक्षेत्र में पराजित करूंगा। अरे बाबा, भाई यार इन्होंने इतना मस्त बनाया ना, ये बहुत जबरदस्त बनाया। हाँ। एक एपिसोड में जो इन डेप्थ स्टोरी समझाई है ना यार, बहुत बढ़िया बनाया। मैं तो एक्चुअली ये पूरे एपिसोड में कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मैं इतना वो स्टोरी में खो गई थी ना, जैसे कि जिस तरह वो बता रहे थे ना कि पहले उन्होंने दुर्वासा को, हाँ, वो सब चीजें ना जो ऐसे बैठ गई है ना, बहुत मस्त बनाया है, बहुत मस्त बना। लेकिन कर्ण ने खाली वचन दिया है 5 पुत्र तो आएंगे, 6 नहीं आएंगे तो 5 तो बच जाएंगे। अब अर्जुन को इतना टक्कर देना थोड़ा, कर्ण और अर्जुन दोनों ऑलमोस्ट इक्वली थे। वो इक्वली थे, वो तो पता है मुझे, पर ऑफ कोर्स अर्जुन के पास है केशव, वो कुछ ना कुछ रात तो ढूंढ ही लेंगे, तो देखेंगे आगे। तो गाइस बस ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।